साथियों, नमस्कार। साथियों, इस देश में क्या हो रहा है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा और शायद आप लोगों के भी नहीं आ रहा हो। कुछ जने हैं मेरे फेसबुक के ऊपर जो जिस तरीके से ये रेप हुआ है, वो हाथरस के रेप को और जो कोटा 12 में रेप हुआ था और एक थोड़े दिन पहले जयपुर के एक चौराहे पे एक लड़की को गोली मार दी गई। लोग बाग इस मुद्दे को तोला जा रहा है। साथियों, तोला जा रहा है कि आपके राजस्थान में भी तो हुआ था। मतलब लोगों को कहने का मतलब है कि कांग्रेस की सरकारों में, अरे साहब, इस देश के सामने ये भयानक मुद्दा है। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने कोटा 12 के अंदर जिम्मेदारी के साथ एक ट्वीट किया। मजिस्ट्रेट के सामने उन लड़कियों ने बयान दिया कि हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती जो थी वो नहीं हुई, जो हुआ उसके लिए हमारे को इंसाफ चाहिए और कोर्ट उनको इंसाफ दे। जज ये मजिस्ट्रेट के सामने लड़कियों का बयान है, और अगर उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करी है तो वो सामने आए, खुल के वो आ सकते हैं। रही बात हाथरस की, जिस तरीके से हाथरस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नेताओं को रोका जा रहा है, आपके सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स को रोका जा रहा है। और एक मैं आपको कहना चाहूँगा, आज तक क्यों नहीं जाता? आज तक तो बीजेपी का चैनल है, जा सकता है। आज तक तो नहीं जा पा रहा। मैं जिस तरीके से देख रहा था, एबीवीपी के न्यूज़ एंकर और 2-3 न्यूज़ चैनल और है जिनको वहाँ से बाहर घसीट के लेके आया गया। आज तक चैनल के साथ ऐसा नहीं हुआ, आज तक मैं हमको दिखा भी नहीं। जिस तरीके से कल अंजना ओम कश्यप जी, आप पवन खेड़ा जी से सवाल पूछ रही थी और हमने जिस तरीके से जवाब दिया, तो शायद आपको समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्योंकि जो इसकी महिला है ना, इस देश की, वो सारी समृद्ध हैं। आप ये देखिए, महिलाएं गोल्ड मेडल भी जीत के लेके आई हैं ओलंपिक में। और आज जिस तरीके से आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा चलाया ना, उस तरीके से इस लड़की को भी प्रोटेस्ट करके और इसका मुद्दा चलाया होता। जिस तरीके से कंगना रनावत जी ने खुद के लिए सिक्योरिटी मांगी थी, शायद उस देश की सारी लड़कियों के लिए सिक्योरिटी मांगे। क्योंकि जिस तरीके से इस देश में लड़कियों के साथ आए दिन बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, वो अच्छी नहीं है। माननीय कल हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट का भी आज तक पे एक वो था, जिस तरीके से उन्होंने कहा चित्रा जी को, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए, चित्रा जी जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, बार बार उनको उकसाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके पर हमारे जो नेता हैं, वो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट हमारे नेता हैं। वो आप लोगों के इन दबाव में आके कोई गलत बयान देने वाले हैं नहीं। और हम उस पीड़िता के साथ खड़े हैं, हाथरस के पूरे गांव के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से आप लोग हमको, आपका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साथियों देख रहे हो जिस तरीके से वहाँ का पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से मीडिया कर्मी और पॉलिटिकल पार्टी के जिन लोगों के साथ जो कर रही है। उन्होंने थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव को भी रोका था। तो क्या चाहता है ये बीजेपी गवर्नमेंट? चाहती क्या है इस देश से कि हमारी जो स्वतंत्रता, जो हमारे को इस संविधान ने जो हमारे को दे रखे हैं, हम वो भी नहीं करें? मतलब अब हमें कहीं जाना है तो भी हम जा नहीं सकते। तो अगर साथियों जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, आप लोगों को उठना पड़ेगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कह दे रहा हूँ, जिस तरीके से जो फेसबुक पे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग बाग कि भैया पहले क्या एम्प्लॉयमेंट रेट था और अब क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, और तुम्हारे राजस्थान के मुद्दों पे कुछ नहीं बोलते, तो सुनिए साथी, हम लोग राजस्थान के मुद्दों पे भी बोलते हैं। आप लोग सुनना नहीं चाहते, और अगर आपको सत्य जो कड़वा लगता है तो सत्य को आप रोक नहीं सकते। सत्य ना कभी रुका है और ना रुकेगा। और आप लोग जितने भी जो भक्ति करते हैं ना, बीजेपी वाले, जो जनता जो बीजेपी की भक्ति कर रही है, ये भक्ति आपके लिए नुकसानदायक है। साथियों, अभी भी जगने का मौका है। इस पार्टी को जड़ से बाहर निकाल फेंको भारत देश से। क्योंकि ये पार्टी अगर भारत देश में जितने दिन अब राज करेगी, इसी तरीके से लोगों को परेशान करेगी। क्योंकि इनके अंदर दिल और जो लोगों के प्रति जिस तरीके से एक वो होती है भावना कि नहीं सब हमारे साथी हैं, तो वो इनके दिल में नहीं है। इनके ना मिनिस्टर, ना इनके सीएम, ना इनके पीएम। इस देश के पीएम कर क्या रहे हैं? उनको इस चीज़ पे जवाबदारी देनी चाहिए, उनको इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। बस आप तो अपने एसी वाले रूम में बैठे हैं।
साथियों ज़्यादा से ज़्यादा उठें और उस लड़की को इंसाफ दिलाएं। मैं आज आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जो मीडिया कर्मी, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी के साथ कल हाथरस की पुलिस ने किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी साथियों। यही आपसे मेरा आज एक, आप मेरी रिक्वेस्ट माने। और साथियों जल्दी से जल्द अब उनको उठना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, भारत माता की जय।